Hello everyone. Today we will discuss the topic operations on algebraical expression. आज का जो टॉपिक है वो है algebraical expressions के ऊपर ऑपरेशन मीनिंग यहाँ पर सम से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से एंड डिवीजन से। algebraical expressions दिया हुआ यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि 8ab माइनस 5ab 3ab एंड माइनस ab, उसका क्या करना है, हमें सम करना है, ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 8ab माइनस का 5ab 3ab और माइनस का ab। देखो क्या है कि ये जो नंबर है यहाँ पर ये ab, यहाँ पर भी ab, यहाँ पर भी ab, यहाँ पर भी ab, ये तो आपका एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा ab। जो इसके साथ में जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके ऊपर सम अप्लाई होता है। तो क्या करोगे, ये 8 ये माइनस का 5, तो 8 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 3, फिर उसके अंदर ऐड करो 3 को, कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस का 1 तो कितना आ जाएगा 5, ये आपका कितना आ गया 5ab। ये कितना आ जाएगा आपका 5ab। या तो ऐसे करो या फिर इसको ऐसे करो कि 8ab प्लस माइनस 5ab प्लस 3ab और माइनस प्लस माइनस 2। तो देखो हम अब क्या करेंगे, प्लस प्लस की क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 11ab और इसमें से सब्ट्रैक्ट करा ये जो माइनस का 5ab ये आपका आ जाएगा माइनस का 6ab। ये इसमें से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो अब ये आपका आंसर कितना देगा 5ab, ये आपका आंसर क्या देगा 5ab। फिर से आप देख सकते हो, हमें इनके ऊपर, इनको तो बोलते हैं वेरिएबल्स, इनको क्या बोलते हैं वेरिएबल्स, और इनको क्या बोलते हैं आप कांस्टेंट। अब दो वर्ड आपके पास आया कि कांस्टेंट क्या है सर और वेरिएबल क्या है। तो कांस्टेंट जो है वो आपका वो नंबर जो फिक्स है, ठीक है, वो तो क्या है कांस्टेंट। जैसे कि मैं कहूँ कि 11 12 14, ठीक है, तो वो क्या है आपका फिक्स नंबर है, ठीक है, तो उसको तो कहेंगे हम कांस्टेंट। और जो नंबर फिक्स नहीं है, जैसे कि आपका लिखूं मैं 11x, अब x की वैल्यू यहाँ पर इसको कैसे लिखा हुआ है, ये 11 इंटू एक्स है, ये एक्चुअल में क्या है 11 इंटू एक्स है। अब ये x जब चेंज होगा, मान लो कि x की जगह अगर लिखूं 1 तो ये कितना आ जाएगा आपका 11 दिया जाएगा। जब यहाँ पर मैं लिखूं 2 तो आ जाएगा आपका 22, फिर मैं अगर यहाँ पर लिखूं 9 तो ये कितना आ जाएगा 99। एक्चुअल में क्या है, जब x चेंज हो रहा है, जब x क्या हो रहा है आपका चेंज होने लग रहा है, तो एक्चुअल में आपके जो नंबर की फॉर्म है वो भी आपका आंसर क्या देगी, डिफरेंट देगी। तो उसको बोलते हैं वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। और एक होता है कांस्टेंट। तो ये जो वेरिएबल है इसको तो हमने कॉमन लेके यहाँ देख दिया एज, ठीक है। अब इन कांस्टेंट्स को देख लेते हैं, ये कांस्टेंट है क्या। हाँ, अगर किसी चीज के साथ ये भी है, इसके साथ में अगर कुछ भी नजर ना आए तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था 1 था, तो ये क्या है आपका 1 है। तो ये 8 तो प्लस का था और ये 3 किसका था प्लस का था, तो प्लस और प्लस ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस ऐड हो जाएंगे। फिर प्लस में से माइनस की जितनी क्वांटिटी वो लेस कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा ही हमने यहाँ पर किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, 7x माइनस का 3x प्लस के 5x माइनस का x और माइनस के 2x, इन नंबर्स को क्या करना था, ऐड करना था। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा कि 7x प्लस का माइनस का 3x, इन दोनों की क्या करना था, ऐड करो, फिर प्लस 5x प्लस माइनस का x प्लस माइनस का 2x। ये मालूम होना चाहिए कि प्लस को जब प्लस के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो आपका प्लस ही आंसर आता है, माइनस को जब माइनस के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो भी प्लस आंसर आता है, ठीक है। और जब माइनस का प्रोडक्ट प्लस के साथ करेंगे तो आपका माइनस आएगा, या फिर मैं ये कहूँ प्लस का प्रोडक्ट माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस आएगा। ये आप माइंड के अंदर रखना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो प्लस की क्वांटिटीज को ऐड कर लो, प्लस की क्वांटिटीज क्या है ऐड कर लो, तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, x हमारा, ठीक है।
अब ये देखो माइनस की क्वांटिटी है, इनको देखो तो ये पावर कितना है 3 माइनस का, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6, तो यहाँ लिखो माइनस के 6x, और ये आपका लिखा जाएगा कितना प्लस का 6x प्लस के 12 और माइनस के 6। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 12 था और ये माइनस का 6 था और हमने x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब ये जो क्वांटिटी 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और x यहाँ पर कैपिटल में जाएगा। समझ रहे? नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। आपके पास था 6ax माइनस 2aby प्लस 3cz, ऐसा ही एक्सप्रेशन दिया था, उसके अंदर ऐड करना था माइनस 11ax प्लस 6by माइनस 3cz। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन था कि माइनस 2ax माइनस 3by प्लस 10cz। आपके पास इस तरह के 3 एक्सप्रेशन थे, आपको क्या करना था, ऐड करना था। तो पहले ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपकी जो टर्म है उसके नीचे वो टर्म आनी चाहिए। ax था तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, ax आना चाहिए, ठीक है। by है तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, by आना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो ये हमने ये एज इट इज लिख दिया, ये तो हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया, देखो यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने देखो ये 6by माइनस 11ax माइनस cz था, तो हमने माइनस 11ax को आगे लिखा और उसको पीछे लिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें 10cz था, उसको देखो हमने प्लस 10cz को लास्ट में लिखा। फिर माइनस का 2ax था तो 2ax को हमने फर्स्ट में लिखा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना आना चाहिए। हम इसको क्वेश्चंस को क्या करना था, ऐड करना था, तो यहाँ पर हमने सिंबल किसका लगा दिया, ऐड का सिंबल लगा दिया। तो क्या करेंगे, टर्म के नीचे टर्म को ऐड करके लिख देंगे एज इट इज। क्या है ये cz है, तो हमने पहले तो cz की टर्म को देखते हैं, तो cz को तो ऐड कीजिए था, इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर तो 10 है प्लस का, यहाँ पर प्लस का कितना है 3, कितना हो गया 30, बट यहाँ माइनस का कितना था 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 12, प्लस का कितना आ जाएगा 12। इसी तरह से देखो ये क्या था आपका by, तो ये आपका by यहाँ लिख दिया, तो ये 6 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है। तो देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 और ये क्या है प्लस का 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, तो इसके साथ में क्या है आपका 1 है। नेक्स्ट आपके पास है 6ax माइनस 11ax माइनस 2ax, तो ये कितना हो गया 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 6। देखो यहाँ पर क्या है ये कितना गिवन है यहाँ पर, ये यहाँ पर है आपका माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 11, कितना हो जाएगा माइनस का 12, और फिर ये क्या है प्लस का 6, तो प्लस का 6 है तो माइनस के 13 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस का 7 बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो ये ax और यहाँ लिखो माइनस का 7। समझ गए? अगर ऐसा क्वेश्चन था तो इसको ऐसे ऐड करो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन, इसका ऐड करके यहाँ लिखना है, तो क्या करोगे, पहले तो कांस्टेंट लेना, कांस्टेंट क्या माइनस का 3, 5 एंड 6, मैंने कहा था ना जिसकी फिक्स वैल्यू हो, जिसकी फिक्स वैल्यू हो उसको क्या कहेंगे कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू नंबर चेंज करने पर चेंज हो जाए उसको क्या कहेंगे वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या माइनस का 3, ये 5, ये 6, तो ये 6 और ये 5 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये आपका आ जाएगा 8, प्लस का आएगा प्लस के लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और y, ये x y है ठीक है। अब इसको सोल्व करके लिखो, इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 70, तो ये माइनस का 70, ये आपका क्या है y स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट्स को सोल्व करो, तो ये 10 और ये माइनस का 5, तो ये प्लस का कितना आ गया 5, और इस तरह से इसको ऐड करके लिखो तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, तो ये 1 है तो ये आपका आ जाएगा कितना 5 और 2 7, ठीक है। समझ पर फिर से बताने की जरूरत है, एक बार फिर से देखना चाहो तो देख सकते हो। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इनका सम कर दो, ये आपका कितना है 4 5 6 7 तो 7x स्क्वायर, इसको ऐड करो 10 माइनस का 5 तो प्लस का 5 y स्क्वायर, इसको ऐड करो तो आ जाएगा माइनस का 70xy, इसको ऐड करो ये आ जाएगा देखो प्लस का 2 और ये
ये आपका आ गया 8। ठीक है, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये था कि आपके पास अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है, उनका सम कैसे करें। अब हम करेंगे कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है उनका हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट है, आपको क्या करना है कि 3a² फ्रॉम 5 माइनस में 5a² में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3a²। समझ में? इसमें लिखा कि सब्ट्रैक्ट 3a² फ्रॉम 5a²। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इट मीन्स क्या हुआ कि ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 और ये आपका आ जाएगा a²b। ठीक है, अब ये आ जाएगा तो माइनस का 8a²b। या फिर ऐसे कर लो, ये तो आपका क्या था, इक्वल था, तो इसको तो बाहर में रख दो a²b और ये हो जाएगा। तो ऐड करके ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 3 था, ये माइनस का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट हमारे पास था कि सब्ट्रैक्ट -2abc फ्रॉम 8abc। तो देखो 8abc में से क्या कम करना है आपको, -2abc। देखो 8abc -2abc। तो देखो हमने अभी भी कहा था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो देखो यहाँ पर कोई चीज अप्लाई हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, वो चीज अप्लाई होने लगी है। तो ये ब्रैकेट के अगर अंदर जाएगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो ये आ जाएगा माइनस का 8abc प्लस का 2abc। तो ये आपको क्या आ जाएगा, माइनस का 6abc। समझते? नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2a - 5b + 2c - 9 फ्रॉम कहां से, 3a - 4b - c + 6 से। इससे ये नंबर सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो देखो क्या करना है, ये नंबर फर्स्ट हमने यहाँ ऊपर लिखा, फिर उसको नीचे लिख दिया सेकंड को, जिसको सब्ट्रैक्ट करना था, और सब्ट्रैक्ट का हमने साइन लगा दिया। तो यहाँ पर क्या फर्क आता है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम कुछ नहीं करते। ठीक है, अगर माइनस है तो जब हमने ये कहा था कि माइनस है वो प्लस के साथ जाके प्रोडक्ट करेगा तो माइनस आएगा, और जब माइनस है वो माइनस के साथ जाके प्रोडक्ट करेगा तो प्लस आएगा, और जब प्लस है वो माइनस के साथ प्रोडक्ट करेगा तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये जो 3 बातें हैं वो यहाँ पर क्या होती है, अप्लाई होती है। देखो अब ये माइनस है, ये यहाँ पर प्लस की क्वांटिटी है, तो ये इसको क्या बना देगा, माइनस की क्वांटिटी बना देगा। ये माइनस इस माइनस के साथ प्रोडक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, प्लस। और ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, माइनस। और ये माइनस इस माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, प्लस। समझ गए? जो नीचे वाली टर्म है वो अपने साइन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देगी, माइनस का है तो प्लस का साइन कर देगी, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो देखो ये अब क्या है, ये 6 है प्लस का, और ये प्लस का क्या बन गया, 9 बन गया। ठीक है, वैसे एक्चुअली में माइनस का 9 था, पर माइनस का होता है टाइम जब इसको प्रोडक्ट करेंगे माइनस के साथ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। ये ऐसे। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये प्लस के 3a और ये माइनस का 2a, तो ये देखो a तो आपका ऐड है, ये 3 माइनस का 2 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर प्लस के 5 है, माइनस के 4 है, तो प्लस का क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2c है, यहाँ पर c है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 3c आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना आ गया, माइनस माइनस तो ये आ जाएगा प्लस का 50। एक तो ये है आपके पास। दोबारा से देखो, अगर माइनस है तो जो नीचे वाले जो आपकी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसकी जो साइंस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। तो हमने इसके पहले साइन चेंज कर लिए, उसके बाद हम जैसे करते थे प्लस में वैसा ही काम यहाँ पर करना है, 3a 2a। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, तो देखो हमने ये 3 में से अगर 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 किया। यहाँ से देखो 5 प्लस के थे, माइनस के 4 थे, तो 1 बच गया। यहाँ से माइनस का b तो माइनस का c और माइनस का 2c तो माइनस का 3c, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो
दोनों माइनस के तो माइनस में आंसर देंगे। अगर मान लो आपके पास 10 रुपए है और आप 10 रुपए और ले लेते हो, तो अब आप कितने रुपए आपको उसको लौटाने होंगे? आपने किसी से 10 रुपए ले रखे पहले से और फिर आप कहोगे सर मेरे को 5 रुपए और दे दो, अब आप उसको कितने लौटाओगे? तो माइनस के 15 ना, माइनस के 15 बच जाएंगे। तो इसी तरह से ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस के गिन जाएंगे 3c। अब देखो ये प्लस का 6 था, ये प्लस का 9 था, तो प्लस के गिन हो जाएंगे 15। इसको ऐसे नहीं तो ऐसे भी करना समझ लो, ये आ जाएगा 3a माइनस का 4b माइनस का c प्लस का 6। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, सब्ट्रैक्ट करना था आपको 2a माइनस का 5b प्लस का 2c माइनस का 9। इस अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में ये सब्ट्रैक्ट करना था आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 3a माइनस का 4b माइनस का c प्लस का 6। अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, माइनस का 2a, ये 5b और ये आपका माइनस का 2c और ये प्लस का 9। अब क्या करना होता है, जो क्वांटिटी है उसके अंदर सेम क्वांटिटी ऐड करनी और सब्ट्रैक्ट करनी। तो ये क्या है, माइनस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 8। ये क्या है आपका माइनस का 4b और यहाँ पर प्लस का b, यहाँ पर क्या आ जाएगा b, यहाँ पर माइनस का c और यहाँ पर माइनस का 2c, तो ये आ जाएगा माइनस का 3c, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9, दोनों प्लस के थे, प्लस के दिन आ जाएंगे 15। तो यही आपका आंसर यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, दोनों अलग अलग मेथड से हमने इनको सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6 और यहाँ पर है माइनस p² प्लस प्लस है, यहाँ पर ये माइनस तो हमें इसको करना है, सब्ट्रैक्ट तो हमें इसको करना था। तो प्लस 4p² प्लस 5q² माइनस 6 कि r² प्लस 7। तो देखो ये आपका p² तो है, बट हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन क्या करना होंगे चेंज, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या देगा माइनस। सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें इसके साइन को क्या करना है, चेंज करना है। ये साइन चेंज हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जब ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का क्या हो गया p²। यहाँ पर देखो ये क्या है आपका माइनस का 4q², ये माइनस का 5q², तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 9q²। फिर उसके बाद ये है तो ये आ जाएगा प्लस का 6 और ये माइनस का 5, तो ये आ जाएगा प्लस का r², तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 13, तो ये माइनस का 6 था तो ये माइनस के 7 थे, तो माइनस के कितना जाएगा 30। तो ये आपके क्वेश्चन ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्या है आपके ट्राइंगल का सिंबल है, इज 6p² माइनस 4p प्लस 9। ये आपके पास पैरामीटर गिवन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो आपका है क्या 6p² माइनस का 4p और प्लस का 9। फिर कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स, साइड दे रखी है, मान आपके पास साइड 1 दे रखी है, साइड्स आर p² माइनस का 2p प्लस 1 एंड 3p² माइनस 5p और प्लस 3। अब हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर तो 3 साइड होती है, 1 2 3, ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है इन साइड्स का सम, इन साइड्स का सम। तो देखो हमारे पास दो साइड गिवन है, ठीक, मान लो कि S1 भी गिवन है, ये आपकी S1 है और ये आपकी S2 है। तो ये कह रहा है कि फाइंड S3, आपको क्या फाइंड करना है, S3 को फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, क्या करोगे S1 प्लस S2, ठीक है, और प्लस S3 और इज इक्वल टू पैरामीटर। फिर क्या करोगे, ये आपके दोनों हैं, ये गिवन है ना, इनको क्या कर लोगे ऐड, और इसमें से क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट्स ऑल, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या करोगे, देखो ये आ जाएगा आपका p² माइनस का 2p प्लस का 1 प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है 3p² माइनस 5p प्लस 3 प्लस ये आपका S3, ये तो S1 था, ये S2 था, ये S3 था, और पैरामीटर क्या दे रखा है 6p² माइनस 4p प्लस
तो देखो इसको ऐड करते हैं, तो p में p ऐड होगा, p स्क्वायर के अंदर p स्क्वायर की टर्म ऐड होगी, तो देखो ये क्या रहेगा p स्क्वायर, और ये क्या है आपका 3p स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4p स्क्वायर। ये आपका क्या है माइनस का 2p, ये माइनस का 5p, ये आ जाएगा माइनस का 7p, ये 1 और ये कितना है 3, तो आ जाएगा 4 और प्लस का s3 इज इक्वल टू आ जाएगा 6p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 2। आगे इक्वल के उस तरफ जाने के बाद इसका सोल्व करेगा नेगेटिव पर, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव, देखो ये इस तरफ आके प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का भी स्क्वायर, ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक, और ये माइनस का 4, इसको सोल्व कर देते हैं, तो जो s3 आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2p स्क्वायर, देखो ये 6p स्क्वायर, ये माइनस का 4p स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 2p स्क्वायर, ये 4p और ये प्लस का 7p, तो ये आ जाएगा प्लस का 3p, तो उसके बाद ये 9, ये माइनस के 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन। आज हमने टॉपिक 6 एक्सरसाइज चैप्टर के एक्सरसाइज 6A, मतलब हमने जो एक्सरसाइज की है वो 6A है, उसके हमने मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश की, वो क्वेश्चंस हमने किए, आपको उनको फेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करने हैं, सोल्व करने के बाद आपको जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे पास सेव करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है 8053313590, इस नंबर के ऊपर आप उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेना। मेरा यूट्यूब चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास जो भी वीडियोज़ मैं यहाँ बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाएँ और आप अपना होमवर्क कर पाओ। थैंक यू।